अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का 5वां लेसन सब्ज़ तवानाई की जानिब। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई का पैदावारी मरकज़, मतलब जौहरी तवानाई से कैसे किस तरीके से बिजली जो है बर्क़ जो है वो पैदा की जाती है, और कुदरती गैस पर मुनहसर बरकी तवानाई का मरकज़। दो पावर प्लांट, दो बरकी तवानाई के मरकज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई का मरकज़। ठीक है, एक एक को पकड़ेंगे और उसको समझेंगे। अब इसमें क्या होता है, जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई के पैदावारी मरकज़ में भी जनरेटर को घुमाने के लिए भाप से चलने वाले टरबाइन का इस्तेमाल होता है। सबसे पहली बात, भाप से चलने वाले टरबाइन का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जौहर से जो तवानाई निकलेगी, ठीक है, जिस भी तरीके से निकलेगी हम लोग डिस्कस करेंगे वो, तो उससे क्या होगा, भाप बनाई जाएगी, यानी पानी को गर्म करके भाप बनाया जाएगा। भाप से टरबाइन चलाया जाएगा और टरबाइन के चलने से जनरेटर घूमेगा और जनरेटर घूमने से बिजली पैदा होगी। ठीक है, बल्ब पैदा होगी। तो देखो, जौहर जो होता है ना, आपको पता है उसकी कमियत जो है वो मरकज़े में मरकूज़ होती है। सेंटर में उसकी कमियत, सारी जो कमियतें होती हैं वो मरकज़े में होती है। तो क्या करते हैं, इसके दरमियान मरकज़े को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, मरकज़े को तोड़ते हैं इसकी, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिक़दार में तवानाई ख़ारिज होती है। उस तवानाई का इस्तेमाल करके ही हम लोग यहाँ पर जो है वो बिजली पैदा करने वाले हैं। अब इसमें दो जौहर है जिनके साथ ऐसा किया जाता है। पहला है ये यूरेनियम, दूसरा है प्लूटोनियम। ये दो जौहर है जिनके जिनके साथ जो है जौहरी मराकज़ में बिजली पैदा की जाती है, इनसे तवानाई हासिल की जाती है। अब देखो, हम लोग यहाँ यूरेनियम को लेते हैं और यूरेनियम से समझते हैं कि जौहरी तवानाई किस तरीके से बनती है पहले। ठीक है, देखो ये है यूरेनियम 235। 235 क्या है, इसका जौहरी कमियत है, मतलब इसके मरकज़े में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, आपको पता ही है वो तो उसकी तादाद है, इसलिए 235 है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग न्यूट्रॉन लेंगे, एक बाहर से न्यूट्रॉन कर लेंगे और उसको उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर बौछार करेंगे, उसके ऊपर या फेंक के मारेंगे या फेंकेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो फेंकने से क्या होगा, जब हम लोग उसके ऊपर फेंकेंगे, अगर हम लोग इस स्पीड में फेंकें, जैसे इस रफ्तार में फेंके तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा रफ्तार में फेंके तो बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग इसके ऊपर लेकर जाकर इसको एक नॉर्मल सी स्पीड में लेके जाएंगे और उसके ऊपर छोड़ेंगे तो ये इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। जज्ब हो जाएगा तो ये यूरेनियम 235 जो है ये यूरेनियम 236 बन जाएगा। ठीक है, 236 बन जाएगा, एक प्रोटॉन बढ़ गया। तो अब ये है गैर क़याम पज़ीर हो जाएगा। पहले जो था वो क़याम पज़ीर था, उसका मरकज़ा वैसे ही था। अब ये गैर क़याम पज़ीर हो जाएगा तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसके मरकज़े की दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। कुछ ऐसे, पहला जो ये जौहर बनेगा ये बेरिलियम बनेगा और दूसरा जो है क्रिप्टॉन बनेगा। दो जौहर अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है, आपको अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो हिस्से बन गए हैं इसके। अब दो हिस्से बन गए तो इसमें से ना 3 प्रोटॉन और निकलते हैं। ठीक है, और टोटल निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की तवानाई। अब ये 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की तवानाई जो है वो कितनी होती है, आप 3 टन कोयला जलाओगे ना, यानी 3000 किलो कोयला जलाओगे तो जितनी तवानाई निकलेगी उतनी 1 ग्राम यूरेनियम के इंशकाक से, ये मरकज़ी इंशकाक जो है, इसका मरकज़े का जो टूट के तकसीम होना है, इससे निकलती है। 1 ग्राम से उतनी तवानाई निकल जाती है, तो बहुत बड़ी ज़्यादा तवानाई है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर ये अमल को हम लोग कंटिन्यूसली जारी रखें, जैसे ये मरकज़े का इंशकाक हो गया, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की हमको तवानाई मिल गई। अब हम लोग इसको कंटिन्यू रखें, इसको अगर हम लोग जारी रखें तो क्या होगा, ये जो प्रोटॉन आपको दिख रहा है, ये प्रोटॉन से क्या होगा, इसके आगे हम लोग अगर एक और यूरेनियम लगा दे तो वो भी उसको गैर क़याम पज़ीर करेगा और 3 प्रोटॉन और निकलेंगे और वो कंटिन्यू चलता चला जाएगा। ऐसे इसे तीनों के साथ होगा तो 3 इसके साथ में और हो सकते हैं। तो अब ये जो जंजीर बन गई ना, तो सबसे क्या होगा, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की जो है वो तवानाई हर एक हिस्से से मिलेगी।
ठीक है। तो इसको ये जो जंजीर बन गया इसको जंजीरी तामुल कहते हैं। ठीक है, मरकज़ी इंशिकाक है, एक मरकज़े का टूटना, और जंजीरी तामुल मतलब ये जो कंटिन्यूसली जो रिएक्शन हो रहा है, जंजीर बन रही है, इसको हम लोग जंजीरी तामुल कहेंगे। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये चैन जो है वो चलती चली जाएगी, चैन बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे जाके धमाका होने का खतरा है, कुछ ऐसे धमाका हो सकता है। इसलिए इसकी चैन को काबू में करके इसकी तवानाई को इस्तेमाल किया जाता है जौहरी मराकज़ में, जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है। अब देखो ये वो है रिएक्टर, जौहरी भट्टी है ये, जहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वो हम लोग जो है मरकज़े का इंशिकाक करेंगे जौहर के, तो जिसकी वजह से ये जो पानी दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर पानी है, ये पानी गर्म होगा। अब यहाँ पर पानी इसलिए है कि वो जो जौहर का मरकज़ी इंशिकाक होता है, तो उस वक्त में पानी के सालमास से जो है वो न्यूट्रॉन जो टकरा के जाते हैं, तो उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, तो वो आर पार नहीं निकलते, उसके ऊपर जाकर जज्ब हो जाते हैं, जिस तरीके से आप देख चुके हो पहले। तो पानी यहाँ पर क्या करता है, उसको काबू करने का काम करता है। दूसरा, ये एक और चीज़ यहाँ पर लगी हुई है, जो सलाखें दिख रही हैं आपको 3, ये सलाखें भी एक काबू करने वाली सलाखें जो जंजीरी तामुल बन रहा था उसको काबू में रखती है, ज़्यादा आगे तक बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग रिएक्शन शुरू करेंगे। देखो रिएक्शन जैसे हम लोग शुरू करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन हुआ, तवानाई निकली, तवानाई निकलने से क्या होगा, पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये मेन काम है जौहरी भट्टी का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पूरे पावर प्लांट की, जौहरी मरकज़ की जो है वो किस तरीके से उसका पूरा सिस्टम देखें, किस तरीके से वहाँ पर बिजली बनती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक बहुत बड़ा ये हिस्सा है, सीमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा सीमेंट की एक मीनार जैसा होता है। ठीक है, उसके अंदर जो होता है ये अपना ये है जौहरी भट्टी। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर ये बॉयलर होता है। अब बॉयलर से जुड़ा हुआ होता है ये तकसीफ़ी आला, ठंडा करने वाला आला है। उसके साथ में लगा होता है टरबाइन से रॉड निकलती है, जो रॉड जो है वो जनरेटर से एज़ यूजुअल जनरेटर से जुड़ती है, फिर उसके बाद में वहाँ से तार लगी हुई होती है। एक और चीज़ इसमें है, ये जो है ये कूलिंग टावर है। ठीक है, सर्द करने वाला मीनार। आपने अगर पहला वाला देखे होंगे वीडियो तो उसमें भी ये कुछ चीज़ें इसमें से थी। ठीक है, अब ये इसके जो है वो पार्ट्स हो गए जो इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी जो कनेक्शंस है, जो इसके अंदर जो पाइप लगे हुए हैं, वो पाइप को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले ये जौहरी भट्टी से लेकर तो बॉयलर से लेकर फिर वापस जौहरी भट्टी तक ये एक पाइप का कनेक्शन होता है। ठीक है, ये एक पाइप लगे होते हैं और साथ में यहाँ पर पंप लगा हुआ होता है। और दूसरा ये कनेक्शन यहाँ पर है तकसीफ़ी आले से लेके, ठंडा करने वाले आले से लेकर तो बॉयलर तक, जहाँ पर पानी को गर्म किया जाता है, यहाँ पर भी होता है। और इसके साथ में यहाँ पर पंप लगा हुआ होता है। ठीक है, और एक यू पाइप लगा हुआ होता है कूलिंग टावर से तकसीफ़ी जो तकसीफ़ करने वाला, ठंडा करने वाला आला है, वहाँ तक। ये इतने ही पाइप है, आप इजीली समझ सकते हो। एक पाइप है जो जौहरी भट्टी से लेकर निकलता है और बॉयलर से लेकर वापस जौहरी भट्टी में आता है, ये एक पाइप हो गया। दूसरा पाइप है तकसीफ़ी करने वाले आले से लेकर निकलता है और जो है वो बॉयलर तक जाता है। और तीसरा पाइप जो है वो क्या करता है, कूलिंग टावर से यू बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसकी फंक्शनिंग देखते हैं, इसके काम देखते हैं कि ये कैसा चलता है। जैसे ही हम लोग अब इसके अंदर जौहरी भट्टी के अंदर रिएक्शन शुरू करेंगे, मतलब जौहर मरकज़े का इंशिकाक होगा, जौहर टूटेगा मरकज़े से और वो हिस्से में तकसीम होगा और उसमें जो है वो तवानाई पैदा होगी। तो तवानाई पैदा होने से पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। पानी गर्म हो जाएगा तो अब ये गर्म पानी है, ये ऊपर वाले पाइप से बॉयलर की तरफ चला जाएगा। ये बॉयलर में कुछ ऐसे आ जाएगा। अब बॉयलर में क्या होता है, पानी होता है। ऑलरेडी बॉयलर में क्या होता है, पानी होता है। अब ये जो गर्म पानी पाइप से गया, ये अपनी हरारत दे देगा जो बॉयलर के अंदर ठंडा पानी है उसको, और बॉयलर का पानी गर्म हो जाएगा और ख़ुद जो है वो ठंडा हो जाएगा, ये वाला पानी। और ये वाला पानी ठंडा होकर नीचे आ जाएगा, नीचे आके पंप के ज़रिए से वापस जो है वो पंप होकर वापस जो है वो जौहरी भट्टी में चले जाएगा। ये वाले पाइप का कनेक्शन हो गया। जैसे ही रिएक्शन चालू करेंगे, भट्टी का पानी गर्म होगा। गर्म पानी वो जो है वो इसमें जाएगा, बॉयलर में जाएगा। बॉयलर में का पानी जो है उसकी वजह से गर्म हो जाएगा और ये पानी सर्द होकर नीचे वापस आ जाएगा। अब जो बॉयलर का पानी गर्म हो गया, ठीक है, ये साइकिल तो चलता रहेगा। बॉयलर का पानी जो गर्म हो गया तो गर्म पानी के अंदर से निकलेगी भाप।
ठीक है, भाप निकलेगी कुछ ऐसे, और वो भाप जाएगी पाइप पर और पाइप से पड़ेगी टरबाइन पर। अब टरबाइन पर जब ये जो स्पीड में दबाव के साथ में भाप पड़ेगी तो टरबाइन क्या होगा, घूमने लगेगा। अब ये जब टरबाइन घूमेगा तो इसके ज़रिए रॉड घूमेगा, रॉड घूमने से जनरेटर के अंदर का कॉइल घूमेगा मकनातीस के दरमियान, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बिजली पैदा हो जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये बिजली पैदा होने वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, अब ये जो भाप है जो टरबाइन पर पड़ रही है, ये भाप क्या होगी, नीचे आएगी और इसका दबाव और जो स्पीड से टरबाइन पे पड़ी थी वो खो देगी और स्लो होकर नीचे आ जाएगी, और नीचे आके कुछ ऐसे जम जाएगी। अब कूलिंग टावर का काम आता है यहाँ से। कूलिंग टावर से ठंडा पानी अंदर आएगा, कूलिंग टावर से ठंडा पानी तकसीफ़ी आले में आएगा, और जो वो भाप है उसको पानी बना देगा और ख़ुद जो है भाप की गर्मी को ले लेगा और ख़ुद गर्म होकर जो है वापस कूलिंग टावर के अंदर चले जाएगा, और तकसीफ़ी जो आला है उसके अंदर भाप जो है वो पानी बन जाएगा। ठीक है, तो ये कूलिंग टावर का काम क्या है कि ठंडा पानी भेजना और भाप को ठंडा करके खुद गर्म हो जाएगा पानी और अंदर वापस चले जाएगा, और कूलिंग टावर में जाकर फिर से वो दोबारा ठंडा हो जाएगा। अब ये जो पानी बन गया तकसीफ़ी आले में, ये पंप के ज़रिए से ऊपर चला जाएगा और वापस बॉयलर में ठंडा पानी चला जाएगा। तो ये एक साइकिल पूरा चलता रहेगा, जिसके वजह से बॉयलर में वापस ठंडा पानी आएगा, भट्टी से रिएक्शन चालू रहेगा, और ये पूरा सिस्टम चलता रहेगा और बिजली कंटिन्यूसली पैदा होती रहेगी और ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए से सब जगह सप्लाई होती रहेगी। तो ये इसकी पूरी फंक्शनिंग थी जो हम लोग ने देखे जौहरी इसकी। अब ये जो फंक्शनिंग है ये एग्ज़ाम में तो नहीं आती, लेकिन इसके अंदर का जो रवा खाका है ये ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से करिए। देखिए, प्लूटोनियम और यूरेनियम ये जो है हमने ईंधन इस्तेमाल किए। ठीक है, इसका अभी हम लोग वो सिस्टम समझेंगे, इसका रवा खाका समझेंगे कि जो कैसे कैसे इसके अंदर काम हुआ है। तो प्लूटोनियम और यूरेनियम ईंधन है, जौहरी ईंधन है हमारे। इसको हम लोग ने जौहरी भट्टी में जौहरी इंशिकाक किया, उनका मरकज़े को तोड़ा। ठीक है, जंजीरी तामुल हुआ उसमें। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में बॉयलर में पानी से भाप पैदा करने वाली मशीन यानी बॉयलर का इस्तेमाल किए। उसके बाद में टरबाइन, भाप से चलने वाला टरबाइन इस्तेमाल हुआ। उसके बाद में जनरेटर इस्तेमाल हुआ। उसके बाद में बरकी तवानाई जो है वो पैदा हो गई। ये इसका एक फंक्शन है, काम करने का जो तरीका है पूरा, ये वाला उसका रवा खाका है। अब हम लोग ये कि भाप को पानी में तब्दील करने वाली मशीन, अब जो नीचे तकसीफ़ी आला है उसकी इधर से लेकर आपको वापस बॉयलर तक एक निशान ऐसा एक एक्स्ट्रा दे देना है इसके अंदर। ठीक है, कि वापस जो भाप जो है वो वापस पानी बनती है और वह पानी बन के वापस से बॉयलर के अंदर चली जाती है। ठीक है, अब दूसरी इसमें चीज़ है कि इसमें तवानाई की शक्ल कैसे तब्दील होती है, तवानाई की मुंतकिली कैसे हो रही है। तो जौहरी तवानाई को हम लोग तब्दील करते हैं हरारती तवानाई में। पानी को गर्म करते हैं ना, हरारती तवानाई में तब्दील करते हैं, और हरारती तवानाई को तब्दील करते हैं भाप की तवानाई बिल हरकत में। भाप की तवानाई में स्पीड के साथ में, दबाव के साथ में जो टरबाइन पर पड़ रही थी भाप, वो भाप की तवानाई बिल हरकत। उसके बाद में जनरेटर की तवानाई बिल हरकत या टरबाइन की तवानाई बिल हरकत। टरबाइन की तवानाई बिल हरकत, टरबाइन जो घूम रहा था तेज़ी के साथ में वो। उसके बाद में हमारी आ जाएगी जनरेटर के ज़रिए से बरकी तवानाई पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तवानाई की शक्ल की मुंतकिली है जौहरी तवानाई से लेकर बरकी तवानाई तक। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके जो रवा खाका है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, मसाइल क्या है वो देखते हैं। तो मसला नंबर 1 ये है कि जौहरी तवानाई मरकज़ में जौहरी ईंधन के जौहरी इंशिकाक के बाद हासिल होने वाले मादे से भी ख़तरनाक जौहरी शुआएँ खारिज होती हैं। अब देखो, जो इंशिकाक हो गया, अब जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर, ठीक है, वेस्ट मटेरियल के साथ से भी ना जौहरी शुआएँ खारिज होती हैं। ठीक है, बहुत मुज़ीर शुआएँ होती है, तो उसको और उसका असर 1000 साल तक रहता है, तो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक मसला है इसके साथ में कि अगर हम लोग जौहरी तवानाई से बरकी तवानाई पैदा करेंगे तो उस वक्त में जो उनका वेस्ट होगा, ठीक है, वो वेस्ट से जो शुआएँ खारिज होगी वो माहौल को ख़राब करेगी, गंदा करेगी, तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा, 1000 साल तक स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मसला है इसके साथ में कि इसको संभाल के कैसे रखें। ठीक है, दूसरा मसला ये है कि इसके मादे जौहरी कचरे को किस तरह ज़ाय किया जाए, ये साइंसदानों के सामने मसला है। मतलब यही वाला मसला कि इसको अब अगर स्टोर संभाल के रखना पड़ेगा या फिर इसको ज़ाय करना है कहीं, तो कैसे करें, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको ऐसा इस तरीके से क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं 1000 साल तक। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अब दूसरा मसला ये है इसके अंदर कि अगर
ज़रा भी लीकेज हो गई टंकी में या जौहरी भट्टी में लीकेज हो गया या कुछ हो गया तो धमाका होने का चांसेस है। वो जो तामूली जंजीर थी, जंजीरी तामुल था, वो आगे तक बढ़ेगा और वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। और वो एरिए में, पूरे एरिए में क्या होगा, जो है जौहरी शुआएँ खारिज हो जाएगी और वो रहने के काबिल नहीं रहेगा। जैसे ये जापान का एक एरिया है, ये एरिया जो है उसमें रिएक्टिव जोन में आता है, जहाँ पर जो है एक धमाका हुआ था जौहरी भट्टी के अंदर। ठीक है, जौहरी तवानाई के मरकज़ में अगर हादसा हो जाए तो इससे खारिज होने वाली शुआओं से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता है। जानी नुकसान भी होता है और वहाँ पर वो एरिया जो है वो पूरा रेड जोन में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुदरती गैस पर मुनहसर बरकी तवानाई। अब जो कुदरती गैस है जैसे एलपीजी और सीएनजी है, उस पर जो मुनहसर तवानाई है उसके ज़रिए से जो बिजली पैदा की जाती है वो कैसे पैदा की जाती है। देखो, ये एक टरबाइन है, ये गैस टरबाइन है। बस इतना ही है इसके अंदर कि गैस टरबाइन में किस तरीके से हवा को लिया जाता है और गैस को लेके जलाया जाता है और उसको ज़ोर से फेंका जाता है, टरबाइन घूमता है और बिजली पैदा होती है। ये बड़ा सिंपल सा है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप और इसके भी तवानाई की मुंतकिली को भी समझेंगे। इस तरीके में कुदरती गैस के एतराक से पैदा होने वाले ऊंचे दर्जे हरारत और दबाव पर गैस से घूमने वाले टरबाइन का इस्तेमाल होता है। यानी गैस की जो स्पीड है और दबाव है उसके तहत जो है वो टरबाइन को घुमाया जाता है और बरकी तवानाई पैदा की जाती है। देखिए, इसको शुरू करते हैं। ये है एक हमारा जो है कंप्रेसर है, जिसके अंदर से हवा ज़ोर से अंदर आएगी। उसको, इसके अंदर पंखे लगे होते हैं जिससे एग्जस्ट में लगे होते हैं हवा को स्पीड में अंदर खींचने के लिए। ठीक है, दबाव के तहत। और ये कुछ ऊपर आपकी किताब में दिया है, मैंने दरमियान में इसको लगाया है। यहाँ पर आतिशी खाना है, इसमें हम लोग आग लगाएंगे। और दूसरा है इसके बाद में ये टरबाइन है हमारे यहाँ पर। ठीक है, ये टरबाइन और टरबाइन के साथ में है फिर जनरेटर, और जनरेटर से निकल रही है एक पूरी रॉड लगी हुई होती है, पूरी रॉड स्टार्ट से। ठीक है, और इसके बाद में वायर। बस इतना ही है इसके अंदर, यही इसका जो है फंक्शनिंग है। अब इसके बाद में हम लोग इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, यहाँ से तो लेफ़्ट हैंड साइड से आपको दिख रहा है, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से क्या होगा, इसके अंदर हवा आएगी। हवा आएगी तो ये हवा को कंप्रेस करेगा कंप्रेसर, उसको दबाव के साथ अंदर लेगा। ठीक है, दबाव के साथ में अंदर लेगा और यहाँ पर जो है हम लोग ऊपर से, जो आपको दिख रहा है ऊपर से, हम लोग यहाँ पर इसके अंदर जो है वो कुदरती गैस को डालेंगे, ईंधन को डालेंगे, जो हमारा ईंधन है उसको डालेंगे और यहाँ पर लगाएंगे इसमें हवा के साथ मिला के आग लगाने के साथ में वो गैस जो है वो बहुत गर्म हो जाएगी। ये जो गर्म गैस है ये अब टरबाइन पर पड़ेगी, टरबाइन पर पड़ेगी तो टरबाइन घूमना शुरू कर देगा और ये जो गैस अब जो है ये प्रेशर के साथ में बाहर निकलेगी और ऊपर से हवा में खारिज हो जाएगी, जिसकी वजह से अब टरबाइन घूमा था जिसकी वजह से क्या होगा, जनरेटर भी घूमने लगेगा, जनरेटर कॉइल घूमने लगेगा और बिजली जो है वो पैदा हो जाएगी। इसकी ये पूरी फंक्शनिंग है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसके काम करने का हम लोग रवा खाके को समझेंगे। रवा खाका ये हो कि ऊंचे दबाव वाली हवा का कंप्रेसर, एक हवा का कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हवा को ज़ोरदार तरीके से खींचा जाता है। ठीक है, पंखे के ज़रिए से ही होता है ये काम भी। फिर इसके बाद में हुआ कुदरती गैस हम लोग ऊपर से डालते हैं और इसके बाद में आतिशी आले के अंदर उसको क्या करते हैं, आतिश खाना जो उसके अंदर जो है उसको आग लगाई जाती है। फिर उसके बाद में गैस का टरबाइन घूमता है, गैस का टरबाइन घूमने के बाद क्या होता है, जनरेटर का काम शुरू होता है और जनरेटर से बिजली पैदा हो जाती है, बरकी तवानाई पैदा हो जाती है। ये इसके काम की फंक्शनिंग है, ये काम का तरीका है, इसका रवा खाका है। ये जो आपको रवा खाका दिखता है ना, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपको आप देखोगे नोट्स वगैरह में भी इसका दिया हुआ है खाली, और आपको उसको खाके को भरना है। तो चलिए अब इसका हम लोग इसका जो देखते हैं, तवानाई की मुंतकली किस तरह तरीके से हो रही है। कुदरती गैस में मौजूद कीमियाई तवानाई, कुदरती गैस के अंदर एलपीजी के अंदर सीएनजी के अंदर जो कीमियाई तवानाई होती है, वो कीमियाई तवानाई को हम लोग तब्दील करते हैं कुदरती गैस के एतराक से पैदा होने वाली तवानाई बिल हरकत। यानी जो उसको जलाते हैं, जलाने से जो उसके अंदर तवानाई बिल हरकत पैदा होती है, दबाव और स्पीड के साथ, वो जो टरबाइन पे पड़ती है वो तवानाई। फिर उसके बाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टरबाइन में मौजूद तवानाई बिल हरकत। टरबाइन घूम रहा है यानी उसके अंदर तवानाई बिल हरकत पैदा हो गई है। ठीक है, तो वो तवानाई बिल हरकत, उसके बाद में हम लोग आ जाती है हमारा बरकी तवानाई। तो ये तवानाई की मुंतकिली है कुदरती गैस से लेकर तो बरकी तवानाई तक। ठीक है, अब देखो हमने जितनी भी अभी तक पढ़े हैं फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट वाली वीडियो में, तो इसमें हम लोग ने देखे हैं कोयले से पैदा होने वाली तवानाई, फिर जौहरी भट्टी से पैदा होने वाली तवानाई, और
कुदरती गैस से पैदा होने वाली तवानाई। ये तीनों तवानाई जो है वह माहौल को जो है वह आलूदा करती हैं, किसी न किसी तरीके से माहौल के लिए ख़तरनाक है, मुज़िर है। कोयला, कुदरती गैस और जौहरी ईंधन इस्तेमाल करके बरकी तवानाई की पैदावारी अमल को माहौल दोस्त नहीं कहा जा सकता। मतलब ये जो अमल है, ये तीनों के तीनों अमल जो है माहौल दोस्त नहीं है। ठीक है, अब माहौल दोस्त अमल किसे कहेंगे? देखो, इससे क्या हो रहा था, कुदरती गैस में भी ऊपर गैस निकलती है, तो मुख्तलिफ़ गैसें हवा में शामिल होती हैं। कोयले के ज़रिए से भी हमने देखे हो कि नाइट्रोजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज हो रही है ऊपर। ठीक है, और वो इंसानों के सांस लेने के लिए भी तकलीफ़दा है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने मसाइल तीनों के डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे मसाइल की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अमल है कुदरती गैस से या कोयले से या जौहरी तवानाई से बिजली पैदा करने का, ये माहौल दोस्त नहीं है। अब माहौल दोस्त अमल की हम लोग बात करें तो वो है हवा, तेज़ चलने वाली हवा से जो तवानाई पैदा होती है वो माहौल दोस्त कह सकते हैं। पानी से एक बार जो तवानाई पैदा होती है उसे माहौल दोस्त कह सकते हैं। और सूरज की शमसी तवानाई से जो बरकी तवानाई पैदा की जाती है उसे भी माहौल दोस्त कह सकते हैं। तो जो अब तक जो हम लोग ने पढ़े थे ये कोई सब्ज़ तवानाई नहीं है। ये अब दुनिया कोशिश कर रही है कि हवा के ज़रिए से, कुदरती हवा के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से और शमसी तवानाई के ज़रिए से बिजली पैदा की जाए। ये जो है एक तरीके से एक कदम है पूरी दुनिया का सब्ज़ तवानाई की जानिब, और ये जो है सब्ज़ तवानाई है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और अपने क्लासमेट्स तक इसको शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।